ठीक है, तो इंटरप्शन हो गया था, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुजा, माधवा, हु इज नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ वेदांता। अभिनव गुप्त, अब इनका पता भी नहीं मुझे किस चीज से रिलेटेड है। द फाउंडर ऑफ इंडियन एटॉमिज्म इज महर्षि कन्नड़। ठीक है, महर्षि कन्नड़। मलव सावंत संवत, मलव संवत was also known as कृत संवत। ठीक है, मलव संवत को क्या कहते हैं? कृत संवत। ये अलग अलग इराज हैं और किस ईयर से शुरू हुए हैं उसके बारे में। गुप्ता इरा 319 या 20 बीसी, विक्रम इरा 57 या 58 बीसी, शाका इरा 78 एडी, काली इरा 3012 बीसी, 3102 बीसी में शुरू होता, जिसको हम कलयुग कहते हैं। ठीक है, काली इरा। फिर है गंधैया, गंधैया वॉज अ कॉइन। फिर बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेसिन वन is dated in Shaka era 465. In if the same were to be dated in Vikram Samvat, the year would be 601. ठीक है, ये बताया था कि शाका संवत और विक्रम संवत की डेट्स अलग अलग हैं, उस हिसाब से हम प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में डिफरेंस 135 या 136 का है, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। A Chalukya inscription is dated in the year 556 of Shaka era. It is equivalent to 634 AD. According to Puranas, the prime place of Chandravanshi ruler was Pratishtanpur. ठीक है, the capital of Maukhri was Kannauj. Founder of Vardhana dynasty Pushyabhuti. ठीक है, information regarding the time of Harsha is contained in the book of Kalhan. ठीक है, कल्हण वो राज तरंगिनी वाले जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखे हैं, उसमें हर्षा का भी जिक्र आया। हर्षा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्ष चरित्र हैज बीन रिटन बाय बाणभट्ट। ये कोर्ट पोएट थे हर्ष के। ठीक है, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट। द कैपिटल ऑफ हर्षा एम्पायर वाज कन्नौज। ठीक है, कन्नौज और किसकी कैपिटल रह चुकी है? मौखरी की। ठीक है, Emperor Harsha had shifted his capital from थानेश्वर टू कन्नौज। थानेश्वर शायद हरियाणा में पड़ता था, वहां से कन्नौज शिफ्ट किए थे। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज टू क्रिएट रिलीजियस कन्वेंशन इन कन्नौज एंड प्रयाग। ठीक है, Emperor Harsha's southward march was stopped on the Narmada river by Pulkesin II। ठीक है, ये 618 AD के आसपास ये लड़ाई हुई थी, 618 समथिंग। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली कीर्तिवर्मन II, विक्रमादित्य II, पुलकेशिन I, पुलकेशिन II, who had defeated हर्षवर्धन। पुलकेशिन II। ठीक है, ये किस डायनेस्टी से थे? चालुक्य। ठीक है, वेस्टर्न चालुक्य जिनको कहते हैं आप, चालुक्य। और इनकी कैपिटल क्या थी? बादामी या वातापी, वापी या बादामी। हाँ, कहाँ पे पड़ती है? कर्नाटका में। ठीक है, फिर पोएट बाना वॉज इनहेबिटेंट ऑफ, कहाँ का था? विलेज पृथ्वीकुटा। ठीक है, पृथ्वीकुटा, औरंगाबाद, जो कि बिहार में पड़ता है। चाइनीज ट्रेवलर वेन सॉन्ग विजिटेड इंडिया इन द रीन ऑफ हर्षा। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं ना, आई सिंह करके एक आया था, आई सिंह। ठीक है, वो हिंसंग के बाद आया था। द चाइनीज ट्रेवलर युआंग चुआंग या हुएन सॉन्ग who visited India recorded the general condition and culture of India at that time. The correct statement are क्या है? As regarding punishment for offences ordered by fire, water and poison were the instrument for determining the innocence or guilt of a person। मतलब किसी को भी जैसे पनिशमेंट के तौर पर उसको फायर या पानी, वाटर या पॉइजन दिया जाता था कि उससे उसकी इनोसेंस जो है वो प्रूव हो सके। अब पता नहीं कौन जो भी सर्वाइव कर लेता था उसको मानते थे कि इनोसेंट है ये क्या देगा, बेसिकली इलॉजिकल। द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन। ठीक है, ये उसमें जो उनकी बुक थी वेन सॉन्ग की, उन्होंने उसमें मेंशन किया इस चीज़ों के बारे में। ड्यूरिंग वेन सॉन्ग टूर इन इंडिया, द मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ मथुरा। ठीक है, मथुरा में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे क्वालिटी के कॉटन मिलते थे। द टर्म कौशेया हैज़ बीन यूज्ड फॉर सिल्क। चाइनीज ट्रेवलर वेन सॉन्ग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, बिहार वाला। ठीक है, द मेजर रीजन बिहाइंड रिमेंबरिंग वेन सॉन्ग इज कंपोजिशन ऑफ सी यू की। ठीक है,
उनकी बुक का नाम है सी यू की। द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड भीनमाल वॉज विंसोंग। द फेमस travelogue सी यू की इज लिंक्ड टू विंसोंग। चाइनीज ट्रेवलर मेंशनड इंडिया बाय द नेम ऑफ यिनतू, मतलब जो विंसोंग थे इन्होंने इंडिया को लिखा था यिनतू, ये उनकी तरफ से चाइनीज नाम कह सकते हो। Nalanda University was destroyed by Bakhtiyar Khilji. The most ancient monastery in India, Nalanda. Nalanda is located in Bihar. The post-Gupta period main business center was कन्नौज। ठीक है, बाद में हमने देखा थी कन्नौज के लिए ट्राइपार्टाइट बैटल हुए थे। ठीक है, 3 किंगडम्स में, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा के बीच में। ठीक है, द मेन फीचर ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन प्री गुप्ता पीरियड वॉज development of feudalism. Landowner, middle class, and a dependent peasant class came into existence in this period. ठीक है, लैंडलॉर्डिज्म आप समझते हैं क्या होता है कि जैसे एक बहुत वॉस्ट ट्रैक ऑफ लैंड है, इसको किसी को असाइन कर दिया जाता था। मान लो एक्स बंदा है, इसको दे दिया गया कि हमें इससे टैक्स चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कई लोगों को हायर करेगा इस पे खेती करने के लिए। ठीक है, वो उसके ओनर नहीं होंगे, वो सिर्फ वर्कर होंगे, उनको कुछ चीज सैलरी या कुछ ग्रेन्स उसमें से मिल जाएगा, वो इस पे डिपेंड होंगे बेसिकली। ठीक है, और जो इससे जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट ये उसको देगा सेंटर को। ठीक है, तो ऐसे कई सारे लैंड थे। ठीक है, तो लैंड लॉर्डिज्म ऐसे आया था। और ये अपनी आर्मी भी मेंटेन, जो एक्स बंदा है ये अपनी आर्मी भी मेंटेन करता था कई केसेस में। ठीक है, मतलब और वो राजा की सर्विस में देते थे कि जब कहीं लड़ाई होगी तो वो भेजेंगे इनकी तरफ से। विद रेफरेंस टू इंडियन आर्मी इंडियन हिस्ट्री, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम आर emergence of administrative structure based on control and possession of land, creation of land lord vassal relationship between the feudal lord and his overlord normally जो किंग होता था वो होता था। ठीक है, in travel through India, Fahayan has mentioned a hospital. It was located at Patliputra. The true statement about Shankaracharya, a saint of 8th century, are कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं उनके बारे में? He established 4 religious centers in different parts of India. He countered the spread of Buddhism and Jainism. He propagated Vedanta. ठीक है, ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, वो साउथ से थे ना, केरला से। The Adi Shankara, who later became Shankaracharya, was born in Kerala. The 4 monasteries established by Adi Shankaracharya are situated, in fact, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ठीक है, जोशीमठ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात वाला द्वारका, ठीक है, एनसीआर वाला नहीं, पुरी ओडिशा, श्रृंगेरी ये शायद कर्नाटक में है। ठीक है, out of the given places, namely Puri, Dwarka, Mansarovar, Rameshwaram, which is not included in Chardham Mansarovar. ठीक है, कोर्टियर है, पोएट और किंग, मतलब जो पोएट है वो किसके रूल टाइम ड्यूरेशन में थे? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त टू, रवि कीर्ति, पुलकेशिन टू। रवि कीर्ति ने ही आईहोल इंस्क्रिप्शन पब्लिश की थी, आईहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आईहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आईहोल इंस्क्रिप्शन ये रवि कीर्ति ने पब्लिश की थी और इसमें पुलकेशिन के बारे में है और उस नर्मदा वाली बैटल के बारे में है, और इसमें चाणक्य का भी मेंशन है। ठीक है, चाणक्य भी, शायद चाणक्य का मेंशन है इसमें चाणक्य नहीं, कालिदास का मेंशन है ऐसा। फिर भावभूति किसके टाइम में था? यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। दांडी, नरसिम्हवर्मन। दांडी क्या? दांडिन वही है, दांडी नरसिम्हवर्मन, ये पलवा डायनेस्टी है। ठीक है, पलवा दांडी। ठीक है, द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर मैच्ड, भोज धार जगह का नाम है। ठीक है, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त विदिशा, अशोका उज्जैन। अभी कैसे रिलेटेड नहीं पता, पर इनके जीवन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर, फेमस प्लेस है और प्रेजेंट स्टेट है, भिलसा एमपी, गिरनार गुजरात, द्वार समुद्र कर्नाटक, स्थानेश्वर हरियाणा। ठीक है, फिर आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, ये भी कर देते हैं, लगे हाथ। हाँ, एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर चंदेला रूलर्स। ठीक है, चंदेला ने ही बनवाए थे खजुराहो टेम्पल। खजुराहो एमपी में है। द टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव एट खजुराहो वाज बिल्ड बाय चंदेला रूलर्स। बढ़िया होता है अगर ये उस रूलर का नाम भी देते कि किसने बनवाया एग्जैक्ट। ठीक है, द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विद हिंदुज्म एंड जैनिज्म। फिर मतंगेश्वर टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है,
आउट ऑफ द गिवन टेम्पल विच कंदरिया महादेव 64 योगिनी और दशावतार विच इज नॉट लोकेटेड एट खजुराहो। दशावतार, ठीक है, दशावतार ये गुप्ता के टाइम का टेम्पल है, और ये शायद जो ललितपुर पड़ता है यूपी में, वहां पर है दशावतार वाला। आउट ऑफ द गिवन साइट्स नेमली खजुराहो टेम्पल, भीमबेटका रॉक शेल्टर, सांची स्तूप, मांडू फोर्ट विच इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मांडू फोर्ट, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली भितरगांव टेम्पल, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, कंदरिया महादेव टेम्पल एंड ओरिया टेम्पल, विच वन इज बिल्ट इन द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल। तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर में है, एमपी में है, पर ये द्रविड़ स्टाइल में बना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी ऐसी मतलब एक्सेप्शन नहीं है एक तरह से, क्योंकि ऊपर आप देखोगे तो खासकर एमपी या उसके ऊपर जो भी चीजें बनी है वो नागरा स्टाइल में है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, ये द्रविड़ा स्टाइल में है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, याद रखना। Out of the given options, namely Ajanta caves, Kanheri caves, Rajagriha, which consist of more than 100 Buddha caves, Kanheri caves. Jain temple of Abu is made up of marble. Palitana temple is located near Bhavnagar. Elephanta caves, which were mainly sculptured for the devotees of Shaiva. ठीक है, एलिफेंटा केव कहाँ है? एक आइलैंड है ना, ऑफ द मुंबई कोस्ट से थोड़ा सा दूर है, और वो एक आइलैंड पर है ये सारे एलिफेंटा केव्स, ठीक है। एलिफेंटा केव्स को हाथी गुफा से मत कंफ्यूज करना, हाथी गुफा ओडिशा में है, ठीक है, वो दूसरी चीज है। द एंशियंट मॉन्यूमेंट ऑफ एलिफेंटा आर मोस्टली डिवोटेड टू बुद्धिस्ट एंड शैविट, ठीक है, एलिफेंटा केव में ज्यादातर चीजें बुद्धिस्ट और शैविट से रिलेटेड हैं। अब यहीं पर आप वो देखते हो शिव जी का जिसमें 4 मुंह दिखाया है, फेमस केव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा दैट वर ascribed टू राष्ट्रकूटा, ठीक है। एलोरा केव टेम्पल आर रिलेटेड टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। एलोरा केव तीनों से रिलेटेड है, और अगर आप उसकी बात करोगे क्या कहते हैं अजंता की, वो सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। एलोरा में तीनों हैं, और एलिफेंटा में बुद्धिज्म और हिंदुज्म, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन टेम्पल्स नेमली शोर टेम्पल, मामल्लापुरम, राजराजेश्वर टेम्पल, थंजावुर, कैलाश टेम्पल, एलोरा एंड जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, विच विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। कैलाश टेम्पल और एलोरा टेम्पल ये रॉक कट आर्किटेक्चर है, बाकी सारे रॉक कट नहीं है। मतलब रॉक कट का मतलब होता है कि जिनको रॉक से ही कार्व करके बनाया गया, एक मोनोलिथिक मान लो, उसी में से कार्व करके बनाया गया है, ठीक है। बाकी में भी रॉक इस्तेमाल हुए होंगे, पर उसका मतलब ये नहीं कि रॉक कट टेम्पल है वो, ठीक है। The rock cut caves in western India are located in Nashik, Ellora, Ajanta. Out of the given places, namely Elephanta, Nalanda, Ajanta, Khajuraho, which one is famous for Buddhist cave temple? Ajanta. ठीक है। Ellora caves were built by Rashtrakutas out of the given temple with Brihadeshwar temple, Thanjavur, Lingaraj, Bhuvaneshwar और कैलाश टेम्पल, एलोरा, कंदरिया महादेव टेम्पल, खजुराहो, विच वन इज कंसीडर्ड एज वंडर ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर? कैलाश टेम्पल एलोरा वाला। क्यों? क्योंकि ये एक ही रॉक को काट के बनाया गया, इतना बड़ा मंदिर उन्होंने सिर्फ एक मोनोलिथिक, एक बहुत बड़ा पत्थर रहा होगा, उसको ही काट के बनाया है, उसमें एडिशन कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, कुछ भी जोड़ा वैसा नहीं है अलग से, उसी में ही काट काट के जितनी भी नक्काशी हुई है सिर्फ एक पत्थर को ही नक्काश करके बनाया, ठीक है। तो इसलिए उसको एक तरह से वंडर माना जाता है। द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज बिल्ड बाई राष्ट्रकूटा, ठीक है। अगर किंग की बात करें तो कृष्णावन, ठीक है, कृष्णावन ने बनवाया था, राष्ट्रकूटा के जो किंग थे, ठीक है। राष्ट्रकूटा रूलर दैट बिल्ड द फेमस शिवा टेम्पल ऑफ एलोरा, कृष्णावन, ठीक है। राष्ट्रकूटा रूलर हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, कृष्णावन। आउट ऑफ द गिवन रिलीजन नेमली बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, शक्तिज्म, विच वन हैड राष्ट्रकूटा प्रोटेक्शन? जैनिज्म का, ठीक है। वो जैनिज्म के पैट्रोन थे, पर उन्होंने मंदिर किसका बनाया? शिवा का, ठीक है। तो मतलब रिलीजियस टॉलरेंस थी उस समय, वो पैट्रोनाइज किसी को भी करें, बाकी के प्रति उनका द्वेष नहीं था कुछ, ठीक है। Caves of Ajanta and Ellora are located at Aurangabad. The cave of Ajanta and Ellora are in the state of Maharashtra, ठीक है। गुप्ता टेम्पल्स और लोकेशन, ठीक है, कौन से? ब्रिक बिल्ड टेम्पल भितरगांव में, दशावतार टेम्पल देवगढ़ ये यूपी में ही है, देवगढ़, ठीक है, ललितपुर के आसपास होगा। शिव टेम्पल भुमारा, और विष्णु टेम्पल ईरान,
ठीक। द द आर्ट ऑफ अजंता वॉज सिंपली पैट्रोनाइज बाय वकाटका एंड गुप्तास। ठीक है, पहले गुप्तास फिर वकाटका कह सकते हो। अजंता केव्स आर लिंक्ड विद जातक स्टोरीज। ठीक है, जातक स्टोरीज का जो बुद्धा की अदर पैरेलल लाइफ थी, जिसमें कहा जाता है कि बुद्धा किसी और जन्म में इंसान रहे होंगे, तो उसमें उन्होंने क्या क्या किया या उनके साथ क्या क्या हुआ, वो स्टोरीज हैं अलग अलग। और उनको एज एज ए स्टोरी मान के वो उन केव्स में उकेरा गया है। ठीक है, बनाई गई है वो पेंटिंग्स या उसके थ्रू शिल्पकारी की गई है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट अजंता। ठीक है, पद्मपानी, दो बोधिसत्व आप सुनते हो, एक पद्मपानी और एक वज्रपानी। ठीक है, पद्मपानी के हाथ में कमल है। ठीक है, पद्म कमल। वज्रपानी के हाथ में वज्र है, वज्र के थंडर। ठीक है, तो दो तरह के बोधिसत्व। Out of the historical places, namely Ajanta caves, Lepakshi temple, Sanchi stupa, which one is are known for mural painting? Ajanta caves, Lepakshi temple। मुराल केस मुराल पेंटिंग मतलब जो दीवारों पे पेंटिंग की जाती है। ठीक है, मुरल का मतलब दीवार ही होता है स्पेनिश में। ठीक है, द कॉमन टू टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम इज बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, अजंता और महाबलीपुरम में कॉमन चीज क्या है, दोनों में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, फिर एक तरह से ये जगह है और कहाँ किस स्टेट में है। हम्पी कर्नाटका में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, अरिकामेडु पुदुचेरी। ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए फेमस है, देख लेना। कोनार्क सन टेम्पल इज बिल्ड बाय नरसिम्हदेव वर्मन वन। कौन सी डायनेस्टी, पल्लवा। ठीक है, पल्लवा। ब्लैक पगोडा या कोनार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड एट कोनार्क ओडिशा। ठीक है, द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा लाइज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, मोधेरा गुजरात में, गुजरात में इस बात। द करेक्ट स्टेटमेंट आर सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय हुन सॉन्ग, अबू जैद, अल मसूदी एंड अलबिरुंदी, अलबिरुनी। ठीक है, तो जो सन टेम्पल है मुल्तान में, किसने किसने मेंशन किया था उसको, वेनसोंग ने या हुनसोंग, अबू जैद, अल मसूदी और अलबिरुनी ने उसको मेंशन किया है। मतलब वो था, अब नहीं है, जो भी होगा। द पिलग्रिमेज ऑफ संबलपुर वॉज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। ठीक है, लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड एट भुवनेश्वर ओडिशा। आउट ऑफ द गिवन टेम्पल नेमली ब्रह्म ब्रह्मवेश्वर, जगन्नाथ, लिंगराज एंड राजरानी टेम्पल, which one is largest and the tallest surviving temple of Odisha? Lingaraj temple. Jagannath temple is located in the state of Odisha. The temple of, ये पुरी में है ना, जगन्नाथ जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। ठीक है, भुवनेश्वर में नहीं है। द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वॉज बिल्ड इन नगरा स्टाइल। ठीक है, ऑल्दो इनका नगरा स्टाइल में भी कई सारे डिवीजन है, तो एक देउला स्टाइल कहते हैं, वो नगरा में ही है, वो उसी स्टाइल बना है। ठीक है, the idol of Lord Jagannath, Subhadra and Balbhadra in Sanctum Sanctorum at Jagannath Puri Temple are made up of wood। ठीक है, वो मतलब उसके लकड़ी के बने हैं मूर्तियां जो हैं। अंकोर वाट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड इन सीम रीप, कहाँ है, कंबोडिया में। बोरोबुडर स्तूप, ये कहाँ है, जावा इंडोनेशिया। द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग रीन ऑफ सूर्यवर्मन टू। अंकोर वाट टेम्पल, अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया। ठीक है, गोपुरम is the temple of Dravidian style, stand for ornamental and multi-storied structure on the gateways। गोपुरम एक तरह से गेटवे होता था उनके टेम्पल। जो आप साउथ इंडिया के टेम्पल देखोगे ना, तो उनमें कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री भी होती थी, टेम्पल बीच में होगा और बाउंड्री होगी किनारे किनारे, और उसमें एंटर करने के लिए गोपुरम बनाते थे। ठीक है, गेट, एक गेटवे होगा, ऊपर से ऐसे वो भी लगेगा मंदिर है दूर से देखने पे। ठीक है, पर वो गेटवे है। रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ड बाई पल्लवा रूलर। ठीक है, महाबलीपुरम पल्लवा रूलर। The Ratha cave temple of Mahabalipuram were built by Pallava ruler. The seven Ratha temple of Mahabalipuram built by Narasimhavarman I। ठीक है, out of the given Rath temple, namely Draupadi Rath, Bhim Rath, Arjun Rath and Dharmaraj Rath, which one is the smallest? Draupadi Rath। ठीक है, ये सारे 7 रथ शायद 5 या 7 रथ थे और सारे नहीं सर्वाइव करते हैं। और ये देखने में ना ऐसे जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं, आपने देखा होगा साउथ ईस्ट एशिया के बुद्धिस्ट टेम्पल जो ऐसे ऐसे करके उनकी छतें होती थी। ठीक है, वैसे वैसे थी, तो ये इसलिए इसको पगोड़ा भी कहा जाता था। ठीक है, तो वो 7 टेम्पल थे और
उनका क्योंकि स्टोन से बने थे तो काले पड़ गए होंगे, इसलिए इनको सेवन पगोडा टेम्पल ऐसे करते हैं, ठीक है। प्लेस और मॉन्यूमेंट, एलिफेंटा केव, ठीक है। श्रवण बेलगोला स्टैचू, खजुराहो टेम्पल, सांची स्तूपा, ठीक है। ये जगह हैं और वहाँ मॉन्यूमेंट जो है। करेक्ट मैच करना है, हिस्टोरिकल साइट है और स्टेट है। भीमबेटका एमपी में है, ठीक है। भीमबेटका केव्स, ठीक है। शोर टेम्पल तमिलनाडु, महामल्लापुरम वही। हम्पी कर्नाटका, हम्पी हम्पी आप किस जानते हो किस लिए फेमस थी? विजयनगर की वो थी कैपिटल। मानस असम, वही मानस नेशनल पार्क वाला। द करेक्ट मैच पेयर्स आर एलोरा केव राष्ट्रकूटा, मीनाक्षी टेम्पल पांड्यास, खजुराहो टेम्पल चंदेला, महाबलीपुरम पलवास, ठीक है। फिर करेक्ट मैच करना है, बैजनाथ बैजनाथ धाम किस रिलेटेड है? शिवा टेम्पल। सारनाथ फर्स्ट सर्वन प्लेस ऑफ बुद्धा, दिलवारा जैन टेम्पल है, और बद्रीनाथ विष्णु टेम्पल है। द करेक्ट मैच पेयर्स आर सन टेम्पल कोणार्क, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर, स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर कर्नाटक, ठीक है, वही गोमतेश्वर बाहुबली। फिर करेक्ट मैच करना है, नालंदा यूनिवर्सिटी, सारनाथ पिलर ऑफ अशोका, सांची स्तूप है। फिर क्या है करेक्टली मैच है, पेंटिंग भाग केव एमपी, हेडलेस स्टेच्यू ऑफ कनिष्का मथुरा में मिला था, ठीक है। हेडलेस स्टेच्यू ऑफ कनिष्का मथुरा यूपी। दशावतार ये देवगढ़ में, दशावतार टेम्पल देवगढ़, गुप्ता के टाइम का है, ठीक है। द एंशियंट टाउन ऑफ टक्सिला इज लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स इंडस एंड झेलम, टक्सिला इंडस और झेलम के बीच में। तक्षशिला या तक्षशिला जैसा कर लो। द सोनागिरी द हाइएस्ट अमंग 103 टेम्पल जैन टेम्पल लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दतिया डिस्ट्रिक्ट एमपी। सोनागिरी जो 103 जैन टेम्पल है उसमें सबसे ऊंचा है वो दतिया डिस्ट्रिक्ट में है एमपी में। दिलवारा जैन टेम्पल माउंट अबू पर है, ठीक है। दिलवारा जैन टेम्पल माउंट अबू। विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन हम्पी, विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में। हम्पी आपको पता है विजयनगर की कैपिटल थी, तो यानी विरूपाक्ष किसने बनवाया होगा? विजयनगर किंगडम वालों ने। द नगरा द्रविड़ा एंड वैसारा आर थ्री मेन स्टाइल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। नगरा नॉर्थ में, द्रविड़ा साउथ में, वैसारा इन दोनों का मिक्स में, ठीक है। ये कर्नाटक वगैरह में भी आपको वैसारा देखने को मिल जाएगा। द रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म पंचायतना, पंचायतन क्या है? स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। पंचायत में मतलब होता था वो, ये पंचायतम जो है पंचायतन, इसमें एक जैसे मेन डिटी होता था, एक मेन मान लीजिए शिव भगवान के आप बनाए मंदिर मेन डिटी, और फिर 4 अलग अलग बनते थे उन्हीं की फैमिली से रिलेटेड या लीनियस रिलेटेड, ठीक है। तो 5 नॉर्मली 5 मंदिर होते थे, छोटे छोटे होंगे, मेन बड़ा होगा बीच में, ठीक है। तो पंचायतन स्टाइल। नरसिम्हा नैमिषारण्य द फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीतापुर। नैमिष, नैमिष आप सुने होंगे, नैमिष यूपी में है। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, करेक्ट पेयर करना है। अच्छा ये ऑलरेडी करेक्ट होगा। द ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाणा विद न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव द सोरोफुल फिगर ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। कौन सा है? अजंता में है ये। अर्जुना's parents या descent of Ganga is sculptured on the surface of huge boulder। कहाँ पर है? महामल्लापुरम में, ठीक है। Huge image of Varha avatar bore incarnation of Vishnu as he rescues goddess Earth from the deep and chaotic water sculptured on rock, उदयगिरी केव, ठीक है। उदयगिरी केव ये एमपी में है, उदयगिरी केव ये वाला। एक उदयगिरी खंडगिरी वो उड़ीसा में है, ये उदयगिरी दूसरा है, ये एमपी में है, ठीक है। गंधारा आर्ट कुशाण, जूनागढ़ होना चाहिए, जानागढ़ लिखा है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रतामन, ये जूनागढ़ है भाई, जानागढ़ नहीं है। मिलिंदा पन्हा मिनांडर। तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पतिका। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम या मामल्लापुरम जिसको कहते हो, और Varha image of Udaygiri, which one was made earliest with the reference to the art and archaeological history of India? Rock cut elephant at Dhauli। क्यों? ये अशोका के टाइम में बना था, ठीक है। अशोका के टाइम में बना था, सबसे पहले इन सब में यही बना है। फिर अजंता caves are in rocky northern fall of V-shaped gorge
ऑफ द रिवर नेम वगुहा रिवर, अजंता केव्स वगुहा रिवर के किनारे, ठीक है। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे साउथ इंडिया, चोला चालुक्य पल्लवा एंड संगम पीरियड, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।